हेलो गाइस मेरा नाम है डॉक्टर सरफराज असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेट बुक्स। गाइस आज हम बात करेंगे यूएस के एक नेशनल हीरो डॉग बेल्टो की, जिसने नियोम सिटी अलास्का के अंदर शदीद सर्दी के मौसम में एक मेडिसिन डिलीवर करके बहुत इंसानी जानों को बचाया। ये बात शुरू होती है 1924 और 1925 के विंटर में, जब डॉक्टर वेलिश और उनके साथ 4 नर्सेज टाउन हॉल नियोम में अपनी सर्विसेज अंजाम दे रहे थे। उनको पता चलता है कि उनके पास मौजूद डिफ्थीरिया के जो एंटीटॉक्सिन है वो एक्सपायर हो चुके हैं। नियोम सिटी समुद्र के किनारे इंतहाई ठंडे इलाके में मौजूद है। जब डॉक्टर वेलिश को पता चलता है कि उनके पास मौजूद जो एंटीटॉक्सिन्स हैं डिफ्थीरिया के लिए वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो उसको रिप्लेस करने के लिए जब वो ऑर्डर प्लेस करते हैं, उनको पता चलता है कि वहां पे अब जो नेक्स्ट शिपमेंट वहां पे आ सकती है वो स्प्रिंग से पहले नॉर्मली नहीं आ सकती। तब तक एज सच मसला नहीं था, क्योंकि वहां पे डिफ्थीरिया का एज सच कोई केस नहीं था दिसंबर 2024 तक। 1924 दिसंबर के लास्ट वीक में डॉक्टर वेलिश के पास कुछ बच्चों के केस रिपोर्ट होते हैं और साइन सिम्टम से लगता है कि ये सॉर थ्रोट, गले की इन्फेक्शन और टॉन्सिलाइटिस के केस हो सकते हैं। ट्रीटमेंट के बाद उनको घर वापस भेज दिया जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद सेम केस उसी फैमिली के अंदर मजीद रिपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। सराउंडिंग में भी बच्चों में ये सेम केस रिपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद 1924 जनवरी के फर्स्ट वीक में 4 बच्चों की डेथ हो जाती है इसी केस की वजह से, की वजह से। तब जाके डॉक्टर वेलिश को डाउट होता है कि शायद ये डिफ्थीरिया के केस हैं, लेकिन क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज और लैब की फैसिलिटी ना होने की वजह से डॉक्टर वेलिश वहां पे ऑटोप्सी ना कर सके और ये केस कंफर्म ना कर सके क्या ये वाकई ही डिफ्थीरिया के केस हैं। इसके बाद डॉक्टर वेलिश ने 3 साल के बच्चे में मिड जनवरी 1925 में डिफ्थीरिया के केस को कंफर्म किया और जिसकी डेथ साइन सिम्टम शो होने के 2 वीक के अंदर जिसकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर वेलिश ने इन्हीं दिनों में इस 7 साल की एक बच्ची में डिफ्थीरिया के केस को कंफर्म किया। ऑप्शन ना होने की वजह से उन्होंने सोचा कि क्यों ना उनके पास जो मौजूद डिफ्थीरिया एंटीटॉक्सिन एक्सपायर पड़े हुए हैं उनको ट्राई किया जा सके। जब वो मेडिसिन लगाते हैं और मेडिसिन लगाने के कुछ घंटों के बाद वो 7 साल की बच्ची भी एक्सपायर हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। इस बच्ची की डेथ के बाद डॉक्टर वेलिश ने टाउन मेयर जॉर्ज के साथ मिलकर एपिडेमिक इमरजेंसी अनाउंस कर दी, जिसके बाद लोगों को कन्विंस किया गया कि आप क्वारंटीन में चले जाएं ताकि मजीद डिजीज को फैलने से रोका जा सके। इसके अलावा 22 जन को मजीद सराउंडिंग एरिया में एक टेलीग्राम की मदद से लोगों को और मेयर्स को अनाउंस कर दिया गया कि एक हेल्थ इमरजेंसी आ गई है, जिसकी वजह से लोग क्वारंटीन में चले जाएं ताकि मजीद सराउंडिंग एरिया इस चीज से अफेक्ट ना हो। एंटीटॉक्सिन ना होने की वजह से और क्वारंटीन के बावजूद भी ये केस नॉम सिटी के अंदर 20 केस रिपोर्ट हो चुके थे और अंदाजा ये लगाया जा सकता था कि आने वाले दिनों में ये केस 50 तक भी जा सकते हैं और अगर एंटीटॉक्सिन ना पहुंचा तो हो सकता है कि ये केस नॉम सिटी से निकलकर दूसरे सराउंडिंग को भी अफेक्ट कर सकते हैं। अब इस एंटीटॉक्सिन को नॉम सिटी में लेके आना सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उस दौरान उस सर्दी के मौसम में वहां पे किसी किस्म का कोई फ्लाइट ऑपरेशन, कोई शिपमेंट या कोई रोड के जरिए कोई भी चीज वहां पे पहुंचाना बिल्कुल नामुमकिन था। 1925 तक फ्लाइट इतनी एडवांस नहीं थी कि हार्श वेदर जो कि न्यूयॉर्क सिटी के अंदर या अलास्का के अंदर है -80 तक को कंट्रोल करना या मैनेज करने के लिए जो फ्लाइट ऑपरेशन था वो भी नामुमकिन था और पानी के रास्ते भी शिपमेंट पहुंचाना इंतहाई मुश्किल काम था और नामुमकिन के बराबर था। सारी कंडीशन को समझने के बाद 24 जनवरी 1925 को हेल्थ बोर्ड ये डिसाइड करती है कि स्लीट डॉग रेल की मदद से ये मेडिसिन नॉम सिटी में डिलीवर करवाई जाए। हेल्थ बोर्ड के कुछ मेंबर्स ने सजेस्ट किया कि क्यों ना फ्लाइट ऑपरेशन की मदद से, फ्लाइट्स की मदद से ये मेडिसिन वहां पे पहुंचाई जा सके, लेकिन 1925 तक फ्लाइट ऑपरेशंस इतने एडवांस नहीं थे कि ये मेडिसिन इतने सख्त मौसम में वहां तक पहुंचाई जा सके, क्योंकि जो ट्रायल बेस मैक्सिमम सफर तय किया था किसी फ्लाइट ने इस अलास्का के रीजन में वो 240 माइल था और जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस था इस मेडिसिन को डिलीवर करने के लिए वो मिनिमम 470 माइल था, जो कि इम्पॉसिबल था कि फ्लाइट की मदद से नॉम सिटी के अंदर ये मेडिसिन पहुंचाई जा सके। देन डिसाइड फाइनली यही होता है कि स्लिट डॉग रेल की मदद से ये मेडिसिन अलास्का के सिटी नॉम के अंदर डिलीवर करवाई जाए। इस काम के लिए एक नॉर्वेजियन स्ट्रीट डॉग ट्रेनर को सिलेक्ट किया जाता है कि वो ये मेडिसिन नॉम सिटी के अंदर डिलीवर करवाए, जिसका नाम था लिहॉन सेपला। इससे पहले सेपला और इसका लीडिंग डॉग टैगो 3 बार अलास्का में होने वाली स्ट्रीट डॉग चैंपियनशिप को विन करने की वजह से वहां अलास्का के अंदर फेमस थे।
इसलिए इन दोनों को इस काम के लिए सिलेक्ट किया जाता है। इसके बाद वाशिंगटन डीसी से 3 लाख डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन के यूनिट्स को पैक करके 12 जनवरी 1925 को नैनो के एक इलाके में पहुंचाया जाता है। नैनो से ये स्लीड डॉग 670 माइल का डिस्टेंस तय करते हुए नॉम सिटी के अंदर ये मेडिसिन डिलीवर करवाते हैं। अलास्का के अंदर किसी एक टीम के लिए इतना लंबा सफर पूरा करना विंटर में नामुमकिन बात थी, इसलिए डिफरेंट टीम बनाई जाती हैं ताकि एक टीम दूसरे को पार्सल डिलीवर करे, ताकि डिफरेंट टीम्स इस काम को सर अंजाम दे सके। डिफरेंट चेक पॉइंट बनाए जाते हैं जहां पे एक टीम दूसरी टीम का वेट कर रही होती है, उसके बाद दूसरी टीम उस पार्सल को लेके आगे मूव हो जाती है। अलास्का के अंदर इन दिनों में टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर जो उस सफर के दौरान रिपोर्ट होता है वो मिनिमम -20 है, और जो मैक्सिमम जाता है वो -70 तक जाता है। और इस हार्ड वेदर के अंदर, इस स्वेयर कंडीशन के अंदर नामुमकिन था कि कोई एक टीम इस चीज को डिलीवर कर सकती। इसीलिए क्योंकि इस सफर के दौरान जो टेम्परेचर था वो इंतहाई ज्यादा ठंडा था, और इस चीज का भी खदशा था कि जो मेडिसिन इतनी ठंडी कंडीशन के अंदर, इतने कोल्ड वेदर के अंदर मेडिसिन खराब भी हो सकती है। इसलिए डिफरेंट पॉइंट्स पे जाके इस मेडिसिन को थोड़ा बहुत गर्म किया जाता ताकि जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उसको मेंटेन करते हुए इस मेडिसिन को इसके मंजिल तक पहुंचाया जा सके। इसलिए एक टीम जब दूसरी टीम तक ये मेडिसिन डिलीवर करवाती तो उस दौरान इस मेडिसिन को थोड़ा बहुत गर्म किया जाता था ताकि जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है इस मेडिसिन को खराब होने से बचाने के लिए उसको मेंटेन किया जा सके और मेडिसिन असल हालत में हॉस्पिटल तक पहुंचाई जा सके। गाइस, इस 674 माइल में मुश्किल तरीन जो 150 माइल का डिस्टेंस तय करता है सैपला और इसका डॉग लीडर टैगो, जिसकी वजह से ये दोनों ही इस सारे जर्नी की वजह से फेमस है, और बहुत सारी हॉलीवुड की मूवीज भी इस वजह से इन पर बनाई गई। इनके रास्ते में दरिया और पहाड़ आए और जिनकी हाइट तकरीबन 1200 फीट तक की हाइट इनको इस रास्ते के दौरान कवर करनी पड़ी, और इस वजह से इनको इस रास्ते में और इस जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंस दी गई। सेपला 1 फरवरी 1925 को ये पार्सल, मेडिसिन का ये पार्सल डिलीवर करता है कैसना को, जो अपने एक लीडिंग डॉग बेल्टो के साथ लास्ट 30 माइल का डिस्टेंस कवर करते हुए नॉम सिटी के अंदर नेक्स्ट डे 2 फरवरी 1925 को 5:30 पे ये मेडिसिन डिलीवर करता है डॉक्टर वेलिश को। और ये मेडिसिन इनफ थी 30 पेशेंट के लिए, लेकिन उस वक्त डॉक्टर वेलिश के पास जो मौजूद पेशेंट थे वो 28 पेशेंट्स थे, और इस मेडिसिन को यूज करते हुए उन 28 पेशेंट्स को बचा लिया गया। और इसके बाद यूएसए के रेडियो और न्यूज़पेपर की हेडलाइन में बेल्टो नामी डॉग, जो के नोम सिटी के अंदर 2 फरवरी को मेडिसिन के साथ इंटर होता है, उसको एक नेशनल हीरो कंसीडर किया जाता है। इस 674 माइल के डिस्टेंस को कवर करने के लिए बहुत सारे डॉग्स ने अपनी जान गंवाई, लेकिन उसके बदले में बहुत सारे इंसानों की जान को बचा लिया गया। डॉग स्लीड्स की मदद से जो मेडिसिन उस वक्त डिलीवर थी वो सिर्फ और सिर्फ 30 पेशेंट के लिए थी, लेकिन मजीद मेडिसिन को 7 फरवरी 1925 को मजीद मेडिसिन नॉम सिटी के अंदर नेवी शिप्स की मदद से डिलीवर की गई। इस सारे सफर को कवर करने के लिए पार्टिसिपेट करने वाले डॉग्स और इनके ट्रेनर को अप्रिशिएट करने के लिए प्रेसिडेंट की तरफ से शील्ड दी गई। और इसके अलावा न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में आज भी इन डॉग्स का स्टैचू बना हुआ है ताकि इस चीज को याद रखा जाए कि इन्होंने हार्श वेदर के दौरान मेडिसिन डिलीवर करके बहुत सारे इंसानी जानों को बचाया था।